अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और ये है सुबह का वक्त और मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी थी और ये है नहारी, चिकन नहारी, जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। बस इसको हल्की आंच पर रख देंगे गरम पे। और मिर्ज़ा के मैंने कर लिए हैं कपड़े प्रेस, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। बस ये पानी भी मिर्ज़ा का गर्म हो चुका है। बस अब वो नहाने गए, उसके बाद फिर ये देखें अभी बेड हमारा, और अभी सब समेटना है, देखना है। सबसे पहले हमने नाश्ते की तैयारी करनी है, नाश्ता बनाना है। और यहाँ पे चाय में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। और जब ये चाय का कावा पक जाएगा खूब अच्छा सा, उसके बाद मैं इसके अंदर मिल्क डालूँगी और उसके बाद फिर हम बनाते हैं आगे नाश्ता। देखिएगा, ये देखिए यहाँ ये जो दूध रखा है मैंने, ये मैंने एक दिन पहले उबाल के इसको फ्रिज में रख दिया ताकि खूब अच्छी सी मलाई मोटी सी आ जाए। और आप ये देख रहे हैं मैं छुरी से इसके किनारे समेट रही हूँ और मलाई को समेट रही हूँ। इससे जो है ना, मैं मलाई समेट के जो है इसका घी भी बना लेती हूँ और इसके साथ जो है मैं मतलब मक्खन भी निकाल लेते हैं मलाई का। तो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल मैं चाय में डालती हूँ। ये देखें चाय की रंगत देखें, और बेहतरीन सी चाय। सुबह अगर इतना मज़ेदार सी चाय, कड़क चाय हो तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है सर्दियों में चाय पीने का। तो यहाँ दूध डाल दिया था चाय के अंदर और यहाँ मैं अब निकालती हूँ देगची में से मलाई। और ये देखें, ये भी मैंने निकाल के बस अब मैं जमा कर रही हूँ। इससे पहले वाले मैंने डब्बा ये भर गया था तो मैंने उसका घी बना लिया था। और अब ये मलाई भी इसी तरह रोज़ निकाल देती हूँ। रोज़ तो नहीं, हर 2-3 दिन के बाद जब भी दूध आता है और उसको इसी तरह जमाती हूँ और इस तरह ये मलाई निकाल लेती हूँ। तो ये डब्बा जब भर जाता है तो फिर इसके बाद में इसको या तो मक्खन का अगर मूड है तो मक्खन निकाल लिया, नहीं तो घी बना लिया, असली घी आपके घर का साफ़ सुथरा और ओरिजिनल बिल्कुल। आपको जैसे कोई ये नहीं होगा कि 2 नंबर घी है या एसेंस डाला हुआ है या इसमें खुशबू ज़्यादा एसेंस डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा जहन के अंदर रहता है। तो इस तरह आप ये घर में मलाई को जमा करें। अगर आपके घर में फ्रेश मिल्क आता है, उसके यही फ़ायदे कि उससे आप मलाई निकाल सकते हैं और उसके साथ घी और मक्खन भी बना सकते हैं। पहले बीच में मैं अभी ऑल पर्स लाने लग गई थी क्योंकि मिर्ज़ा को उसका फ्लेवर अच्छा लग गया था ऑल पर्स का। मैंने ऐसे ही एक डब्बा ले लिया था सौदे में, और जब उसकी चाय पिलाई तो मिर्ज़ा कहते कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है और लाजवाब मज़ा है इसका ऑल पर्स का। तो कहने के बस अब यही लेकर आना। तो उन्होंने फ्रेश मिल्क जो था ना वो बंद कर दिया था और वो डब्बा लाने, फिर वो जब महंगा हुआ तकरीबन 200 से ऊपर वो हो गया था। तो मैंने कहा नहीं मिर्ज़ा, इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इससे जो है पैसे ज़्यादा जा रहे हैं और इससे मुझे मलाई भी नहीं मिली, और मलाई ना हो तो फिर घी और मक्खन रह जाता है, जो कि अब सर्दियों में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारी नहारी देखें बेहतरीन गर्म है। तो मिर्ज़ा को थोड़ा सा ना फिर कुछ समझ में आया, कह लें चलो ठीक है अब से बस ये बंद कर दो और अब फ्रेश मिल्क ही आएगा, जो कि बहुत अच्छा आता है। यकीन करें बहुत अच्छा दूध होता है, गाढ़ा दूध होता है। चाय तो इसकी भी अच्छी बनती है, बस पत्ती अगर थोड़ी सी ज़्यादा आप रखें उसके बाद ये मिल्क डालें तो ये अच्छी बन जाती है, बेहतरीन चाय खुशबूदार बन जाती है। तो यही होता है। और यहाँ पर बस हो गई थी नहारी गरम, चाय भी हो गई थी, पक गई थी, उसको ढक दिया था, चूल्हा बंद कर दिया था। और बस अब मैं यहाँ बना रही हूँ मिर्ज़ा का टिफ़िन, जिसमें ये पन्नी मैं लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि सालन गिरता नहीं है। अगर टिफ़िन टेढ़ा मेढ़ा भी होता है या हिलता झुलता है भी है तो सालन अपनी जगह कायम रहता है, रोगन नहीं निकलता, वो अपनी जगह सही रहता है। और आप नहारी की शक्ल देखें माशाल्लाह अब भी कितनी बेहतरीन हो रही है। और ये मुर्गी का सीना था जिसको मैंने साबुत ही डाला था, तो ये हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा बेहतर रहा, क्योंकि अगर हम हड्डी वाला डालते हैं तो वो हड्डी से चिकन अलग हो जाती है और फिर वो जो उसके चिकन की जो हड्डी होती है उसके भी रेज़े मतलब नहारी में मिक्स हो जाते हैं। और ये जो पंजा है, यकीन हमने तो नहीं खाया था, सिर्फ इसका जो यखनी जूस जो भी इस नहारी के अंदर आ गया था बस वही मज़ेदार था। और बाकी जो था मैंने इसी तरह निकाल के इस तरह मिर्ज़ा को टिफ़िन में दे दिया था। ये दूसरी दफ़ा मैं मिर्ज़ा को टिफ़िन दे रही हूँ नहारी का, क्योंकि नहारी काफ़ी अच्छी खासी बच जाती है, 2 आदमी कितना खा लेंगे। तो ये होता है बस। तो ये मैं फिर उठा के रख देती हूँ, फिर 1-2 दिन में फिर इसी तरह जब कोई सालन नहीं होता या रात में चावल कुछ बना लिया तो ये सालन इस तरह रखा हुआ होता है, तो ये सुबह मिर्ज़ा के काम आ जाता है और सुबह हमारे नाश्ते में भी काम आ जाता है। तो इस तरह बस इसको रबर बैंड लगाया और दे दिया। और मिर्ज़ा ले लेंगे अब तंदूर से रोटी, जो भी वो खाएंगे, क्योंकि मैंने रोटी नहीं डाली मिर्ज़ा की टिफ़िन की। तो ये रख दिया था मिर्ज़ा के टिफ़िन में। बस अब हम बनाए पराठा, और रात की रोटी रखी हुई थी। तो मैं सिर्फ एक ही पराठा डालूँगी मिर्ज़ा का खाली, और बाकी जो रोटी है रात की उसको मैं तल लूँगी। और यहाँ चाय को मैंने चेक किया था कहीं चूल्हा तो नहीं जल रहा, तो चूल्हा बंद था,
क्योंकि फिर अगर चूल्हा जलता रहे तो पक पक के गाढ़ी हो जाती है चाय। तो यहाँ हो गया था तवा बेहतरीन गरम और कपड़े से भी साफ़ कर लिया था। बस अब मैं डालूँगी मिर्ज़ा का पराठा। आज मैं गोल पराठा बना रही हूँ। बीच में मैंने घी लगाया है लेकिन गोल कर लिया था मैंने उसको। इस तरह चकोर भी बनाती रही हूँ जैसे कि आप मेरे चैनल पे देखते रहें। और इस तरह ये गोल मैंने एक बना लिया था। बस अब ये एक बस पराठा बनाऊँगी, उसके बाद इस रोटी सेक लूँगी और इस तरह ये हमारा बेहतरीन सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। और आज मौसम थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, थोड़ी सी ठंडी हवा भी है। और मौसम में जो है ना, बस कल जो थी वो गर्मी थी, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी, हवा में इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन वो सर्दी वाला मज़ा अभी तक नहीं आ रहा। दिसंबर एंड हो गया है लेकिन वो सर्दी, कड़ाके वाली सर्दी अभी तक नहीं आ रही है। बस ये है कि कराची का मौसम कुछ ऐसे ही रहता है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन जब पड़ेगी तो अल्लाह माफ़ करे तो इतनी हो जाएगी कि वाकई पता लगेगा सर्दी हो रही। लेकिन अभी तक वैसी सर्दी नहीं हो रही। तो बस उसी सर्दी का इंतज़ार है, कड़ाके वाली सर्दी का। तो यहाँ देख लें, अब मैंने डाल दिया है घी तेल। और घी तेल वही मैं कहूँगी इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं दोनों को मिक्स करके रखती हूँ। आधा ऑयल ले लेती हूँ और आधा घी ले लेती हूँ, दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि अगर खाली मैं घी का इस्तेमाल करूँगी तो वो सर्दी में ज़्यादा जमा जमा सा होता है, वो निकालना पिघलाना बहुत मुश्किल होता है। और इतना मतलब खालिस घी भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं उसमें ऑयल जो है वो मिक्स कर लेती हूँ ताकि दोनों के फ्लेवर मिलें और दोनों के फ़ायदे मिलें। क्यों खाली ऑयल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल के साथ उसको इतना फ़िल्टर कर लेते हैं, इतना क्लीन कर देते हैं कि वो बिल्कुल ही बस चमकता हुआ ही ऐसा लगता है जैसे पानी हो। तो इसलिए घी का इस्तेमाल अपने खानों में ज़रूर रखें, पराठों में ज़रूर रखें। और मुझे तो पराठे घी के बगैर अच्छे ही नहीं लगते। ऑयल में अगर जो बनाते हैं, लेकिन मुझे एक हीक सी आती है उसमें से, एक ऑयल की अपनी एक हीक आ रही होती है, लेकिन घी से पराठे बहुत लजीज बनते हैं। तो यहाँ हो गया था मज़ेदार क्रिस्पी सा मिर्ज़ा का पराठा तैयार। बस अब मैं डालूँगी अपनी ये तली हुई रोटी। ये रात को बच गई थी, थोड़ी सी बस खाई थी इसमें से, और बाकी ये बच गई थी एक रोटी। तो बस इसमें हल्का सा घी लगाएंगे और पानी का इसमें छींटा देंगे तो ये बेहतरीन सी हमारी रोटी तल के तैयार हो जाएगी। आपस तीन वाले हैं सब। तो मिर्ज़ा यहाँ पर अपना बनियान पूछ रहे थे कि आस्तीन वाले बनियान हैं, क्योंकि ठंड है तो इस वजह से आस्तीन वाले बनियान इनके पुराने हो चुके थे, जो कि मैंने फेंक दिए थे, साफ़ी में इस्तेमाल कर लिए थे। और मैंने कहा नहीं मिर्ज़ा, मैं ला दूँगी आपको। तो वो यही कहते कि बस मेरे 2-3 आस्तीन वाले बनियान ले आना। तो यहाँ हमने रोटी तल ली थी, पराठा बना लिया था। बस अब अपने ट्रे नाश्ते की तैयार करेंगे। और यहाँ पर निकालूंगी नहारी। बस ये अब हमारी नहारी यानी कि ये ख़त्म हो चुकी, फ़ाइनल है ये नहारी। और बहुत लजीज, बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर बनाइएगा। और इसमें जो मैंने नहारी मसाला अपना होममेड डाला है ना, यकीन करें आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और बनाना भी इतना ही आसान है जितना मैंने आपको ये बना के दिखाया है नहारी का। तो मैंने बीफ नहारी भी बनाई है, आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। बीफ नहारी के लिए मैंने क्या किया था और यहाँ चिकन की नहारी के लिए मैंने क्या किया था, तो वो सब आप अपने चैनल, मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और यहाँ आ गई थी चाय पे मलाई, तो और मैंने चूल्हा कर दिया था इसका बंद, क्योंकि काफ़ी अच्छा सा पक चुका था। और पक पक के देखने कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। चाय आज बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही लजीज चाय बनी थी आज पक पक के ना। क्योंकि आज मैंने पत्ती भी थोड़ी सी तेज़ कर दी थी और मिल्क तो होता ही है बेहतरीन, तो उसकी वजह से चाय की लज्जत बहुत बढ़ गई थी। मिर्ज़ा भी ये कहते हैं आज चाय बहुत मज़े की है। तो मैंने कहा मिर्ज़ा आज पत्ती ज़्यादा डल गई, 1.5 चम्मच डाल दी थी, 2 चम्मच डाल दिए, तो उसकी वजह से दूध भी ज़्यादा डालना पड़ा, तो इसकी वजह से चाय मज़ेदार हो गई है। तो यही वजह है कि अच्छी चाय के लिए अच्छी पत्ती और अच्छा दूध हो तो चाय बेहतरीन बन जाती है। तो बस अब नाश्ता में निकाले थे और ये थे कप चाय के। और बस अब इसमें मिर्ज़ा के लिए चीनी डाल दिया था, जिसमें चमचा आपको नज़र आ रहा है।
और इसी के अंदर मैं चाय डालूँगी और लेके चलेंगे मिर्ज़ा के पास, नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर आ गए थे सलीम, तो आप देखेंगे कि किस तरह गपशप चली फिर मिर्ज़ा की और सलीम की। तो यहाँ मिर्ज़ा जो है सलीम को अपना नया लीडो लेकर आए थे वो दिखाएंगे, और उसके साथ जो हार्डबोर्ड के ऊपर उसको लगाना था वो दिखाएंगे, और हमारा पुराने लीडो क्या हुआ था, वो कहाँ गया, क्या हुआ वो सब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम खेलते हैं ना तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग वाला मामला होता है हमारे साथ। खालदा और मैं होते हैं, साथ ही मिर्ज़ा और सलीम होते हैं, और ये दोनों बहुत बेईमान हैं और ये तपाते रहते हैं। और इसी में हमने लीडो जो था ना वो आधा मैंने फाड़ा, आधा उन्होंने फाड़ा, सब फाड़ फोड़ के फेंक दिया था। उसके बाद ये फिर नया आ गया था, नए साल का नया तोहफ़ा हमारा लीडो। तो ये मिर्ज़ा और सलीम ही दोनों लीडो तैयार कर रहे थे, और यहाँ हमारा बन चुका था नाश्ता। तो चलिए आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए आप सब भी, और चलते हैं, अब मिर्ज़ा के जाने का वक्त है। मिर्ज़ा निकाल रहे हैं अपनी गाड़ी और मैं इनका लेती हूँ टिफ़िन। और ये है, तुम डाल के गए थे सलीम लुसन? हाँ सही बात है, ये भाई ये नेकी काम यही करता है। किसका मान होगा ये? मोइज़ा का। अच्छा चलो जी, दरवाज़ा खोलो ना मिर्ज़ा। चलो ठीक। हाँ ये लेकर आए थे बोर्ड, मुझे तो बड़ा लग रहा है मिर्ज़ा ये। आजकल तो भाई घर में ही लगे पड़े हैं। हाँ सही बात है, आ रहा है जा रहा है, रात भी आ रहा है, एक का जा रहा है, एक का आ रहा है। माशाल्लाह 2 शादियाँ हैं ना, हाँ, दोनों बच्चों की। ये पतली भी रहेगी और सही रहेगी। फिर आज तो सुबह उठ गई है वो 6 बजे से नाश्ता। अच्छा, हलवा पूरी नीचे वाली ने करवाया, चच्ची ने? नहीं, उसने कराया सब, मतलब किसने? नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, घर में ही बनाया। ला के दिया था, कहने थी बच्चे हैं हलवा ये सब जमा होंगे तो जब माशाल्लाह जबरदस्त हो गया यार। बिल्कुल हो गया, ये तो बेहतरीन। तो तुम खैर कोई बात नहीं, किनारे छुप मोड़ देंगे ना ये मिर्ज़ा, किनारियाँ ही है ना, मसला नहीं है। हाँ ये हल्की सी यूं कर देंगे ना मेरे हाँ। बोलता मेरे पास बात था यार, ये ऐसे मोड़ देंगे ना, मुड़ जाएंगे। हाँ मुड़ जाएंगे, बेहतरीन काम हो जाएगा। हाँ भी जाएगा पतला है और फर्स्ट क्लास खाना खाना सही ये लगे नमाज के बाद लगा लियो। परसों सवात वाला आ गया था, वो लेके चले गया था बोल्डर मार्केट मोहतनदार। कल ये आ गया था सिंधी माड़ू। सिंधी माड़ू ले गया था, बच्चों को सब खरीदारी करा के लाया, कपड़े सब अपने बेगम बच्चों को करा रहे खरीदारी। सही है। ये देख ना मोतिया का, शुरू में इतनी अच्छी खुशबू थी और अब देख सारे सूख रहा है। ये क्यों सूख गया? ये सही है बिल्कुल। ये क्यों सूख गया? पता नहीं क्यों सूख गया ये, जबकि ये भी नए लगे माशाल्लाह। देखो इनकी कोपले फूट रही हैं। ये क्यों सूख गया? ये पता नहीं क्यों सूख गया। वो कहते हो गमले वाला भी नज़र नहीं आ रहा, वरना वो कहता मैं सूखेगा तो दूसरा लगा के जाऊँगा। तो मिर्ज़ा भी चले गए थे, सलीम भी चले गए थे, और अब आ गई थी मैं किचन में। सारे काम काज करने के बाद आज बनाना था मैंने आलू और शकरकंदी के शामी कबाब। और यहाँ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे और आधा किलो शकरकंदी थी, जिसमें से एक मैंने खा ली थी और बाकी जो था मैंने उबाल के, इस तरह दोनों को मैंने आलू को और शकरकंदी को छील के इसको खूब अच्छा सा मैश कर लिया था। तो आप देख रहे हैं शकरकंदी थोड़ी सी कम है और आलू ज़्यादा है, तो इसी तरह आपने रखना है कि आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा और शकरकंदी की थोड़ी सी कम हो, क्योंकि इसमें मिठास होती है शकरकंदी के अंदर, और फीके भी आते हैं। लेकिन ये वाली जो मेरी शकरकंदी थी ना, क्योंकि जब ये उबाल लिया था मैंने और जब मैंने खाया तो यकीन कर बहुत मीठी, और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसके कबाब बना लूँ, तो मैंने बहरहाल वो एक खा लिया था, लेकिन ये मीठी थी इसलिए मैंने कम कर लिया था। और यहाँ पर डालेंगे अब हरी मिर्चें, 5 से 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक काट लिया था। हरा धनिया आधी गड्डी मैंने ले ली थी जिसको बारीक काट लिया था, और एक ये बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। जिस तरह हम शामी कबाब के लिए हरा मसाला बनाते हैं, सेम इसी तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो हमने मज़ीद मसाले डालने हैं ना, और यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, सॉरी ये कॉर्नफ्लोर नहीं है, ये है नारियल ये है नारियल बुरादा जो होता है, बुरादा नारियल का 2 टेबल स्पून नारियल यहाँ पर डालेंगे।
ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया था 4 टेबल स्पून, मैदा डाल दिया था 1 टेबल स्पून। और ये डालते हुए पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ। और ये देखें, दिखा रही हूँ, ये वाला कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है। तो ये इस चमचे से मैंने डाला है, ये टेबल स्पून के हिसाब से ये मैंने इस तरह डाला है। इसमें 4 टेबल स्पून, हाँ मैंने 4 टेबल स्पून डालें कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदा डाला है। और ये है नारियल का बुरादा, ये भी मैंने टेबल स्पून के हिसाब से डाले हैं भर के, मतलब 2 टेबल स्पून मैंने नारियल का बुरादा इसमें डाला है। और मज़ीद जो हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरी प्याज को बारीक चॉप करके, यकीन करें वो भी बहुत मज़े की लगती है। मेरे पास इस टाइम था नहीं तो मैंने नहीं डाला। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया था, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम मैंने डाला था नमक। और यहाँ पे कुटी हुई मिर्च हो आपके पास तो कुटी हुई मिर्च डाल दी। यहाँ पर 1 टीस्पून भर के, मेरे पास नहीं थी तो मैंने डाल दी लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून भर के डाल दिया था। और अदरक लहसुन हम डालेंगे 1 टीस्पून। तो लाजमी डालिएगा अदरक लहसुन भी, क्योंकि बिल्कुल आपको इसकी स्मेल नहीं आएगी अदरक लहसुन की, कि कबाब में इसकी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन इससे एक जायका फ्लेवर निकल कर आता है। इन सब चीज़ों को आप खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। पहले चमचे की मदद से मिक्स कर लें, फिर उसके बाद आप हाथ की मदद से कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपका जो ये बैटर है बहुत चिपचिपा सा हो रहा है, बहुत ये कह लें कि हाथों में नहीं सिमटेगा, तो आप इसके अंदर मज़ीद कॉर्नफ्लोर बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी जितना डाला ना, यकीन करें ये बेहतरीन था और मतलब कि बैलेंस था बिल्कुल। कबाब आराम से बन रहे थे, जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे। बस आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। इस तरह मिक्स करें। और ये चमचे से तो नहीं होगा मिक्स, इसको हाथ से ही मुझे करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये स्पैचुलर को तो हटाती हूँ। और यहाँ मैं हाथ से अब इसको खूब अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो ये बिल्कुल बेहतरीन सेट हो गया था ये हाथ में हमारे। तो ये अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल चिपचिपा सा पतला सा नहीं है, लेकिन आप इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इसको फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। डायरेक्ट भी आप अभी बना सकते हैं, लेकिन रेस्ट देने से ये होता है कि ये सेट हो जाते हैं, तमाम मसाले जो हैं वो सेट हो जाते हैं। कॉर्नफ्लोर, मैदा, ये सब जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बुरा लगता। अगर आप चाहें इसके अंदर चाट मसाला भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं, और साबुत धनिया कुटा हुआ वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब मेरे कहने से आप हरी प्याज ज़रूर डालिएगा। ये वाली नॉर्मल जो सफ़ेद प्याज है ये भी डाल लें, उसके साथ हरी प्याज जो है ना वो लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी प्याज का, जिसके लिए मैं पछता रही थी कि काश कि मैं ले आती पहले, तो वो मैं डाल देती इसमें। मैंने सोचा चलो फिर आपको ज़बानी में आपको बता दूँगी कि आप हरी प्याज डाल के बनाएं इसको। और यहाँ पर ये बस बहुत अच्छा सा हो गया था मिक्स। अब मैं बस इसको समेटूँ, क्योंकि आपने अच्छा सा मिक्स इसलिए करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर और मैदा है तो वो हर जगह पहुँचना चाहिए, सारे फ्लेवर एक जगह नहीं होने चाहिए, सबको खूब अच्छा सा बस आपने मिक्स करना है। तो चलते हैं अब इसकी फ़्राई के लिए। तकरीबन मैंने 1 घंटा इसको फ्रीज में रखा था, और यहाँ मैं शैलो फ्राई करूँगी। देखना आप तेल मैंने फ्राई पैन में कितना कम लिया है, और ये बस हाथ से आपने इस तरह उठाना है। पहले मैं ये सीख कबाब की तरह सोचा ये वाला शेप बना के देखूं कि कैसा लगता है, तो ये भी बेहतरीन फ्राई हो गया था। ये देखें इतने कम तेल के अंदर आपने इसको बनाना है। तो मैं सारे जो है ना ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं बस अभी थोड़े से इस तरह बना के ये देखूंगी कि ये मतलब सही लगता है, और नहीं तो फिर मैं इसको ऊपर से ही चपटा करके इसको वो शेप दे दूंगी जो एक चपटे हुए कबाब जो होते हैं उस तरह बन जाएंगे। ये गोल नहीं रहेंगे, फिर ये चपटे हो जाएंगे। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे मैंने अंडा नहीं लगाया, ब्रेड ग्राम नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा कॉर्नफ्लोर डाला है, उसकी वजह से जो है ये नहीं चिपकेगा और ऊपर से क्रंची क्रिस्पी हो जाएगा। यकीन करें इसी तरह बनाएं, और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा कि आप डरें कि ये नीचे चिपक जाएगा या बिखर जाएगा या टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सब आपके सामने ही है, और मैं बिल्कुल चैनल को मैंने तेज़ नहीं किया है इसीलिए कि मैं आपको इसकी पूरी ये दिखा सकूँ। ये देखें मैंने अभी हल्का सा मोड़ा है तो ये मुड़ गया है, और ये नीचे से आपको हल्का सा गोल्डन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपक। अब या फिर मेरा आप ये देख लें कि पैन जो है मेरा नॉन स्टिक है, इस वजह से नहीं चिपक रहा, लेकिन ऐसा नहीं, आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं और ये आराम से बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा।
बस अब मैं इनको भी ये देख रही हूँ, ऊपर से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये गोल ना रहे, ये चपटे ही हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें, बस इसको कर लूँगी, बाकी जो दूसरा वाला है उसको नहीं करूँगी जो मैंने पहले डाला था। बस इनको मैंने चपटा कर लिया है। ये देखें कितने आराम से ये हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे। अब ये स्पैचुलर से भी नहीं उठ रहा तो फिर मैंने लिया था चिमटे की मदद से, फिर मैंने इसको पलटा था। 2-3 चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही थी इसको पलटने के लिए, क्योंकि ये स्लिप हो रहा था नीचे से, तो ये इसके नीचे स्पैचुलर के नीचे नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसका चिमटे से इस्तेमाल किया था। तो ये कि फ्लेवर आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हरी प्याज लाजमी डालिएगा और खूब अच्छा सा डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा। ये नहीं कि बस जैसे आपने हरा धनिया डाला इतना नहीं, बल्कि उससे भी आपने ज़्यादा डालना है। ये देखिए मैं इससे भी उठा रही हूँ तो ये कुछ तो उड़ गया, लेकिन आगे जाके इससे भी नहीं उठेगा। ये स्लिप में हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये। फिर मैंने निकाला था चिमटा, रोटी पकाने वाला, फिर मैंने चिमटा उठाया था। ये देखें इससे ये फोल्ड हो रहा है, ये नहीं आ रहा, तो मैंने ज़बरदस्ती करना छोड़ दिया। से मैं भाई रहने दो, तुम आराम से पकते रहो। अब ये जो 2 हैं ना, ये चिमटे से पलटेंगे। ये देखें अब आ गया ये तीसरा औज़ार हमारा कुकिंग का। ये देखें ज़रा, ये इसको भी तंग कर रहा है, लेकिन ये इससे हो जाएगा। अब लूँगी शायद मैं कांटे की मदद से, ये देखें, बल्कि 2 की मदद से मैं इसको पलटने की कोशिश करूँगी। हाँ, ये आराम से हो गया। इस तरह 2 की मदद से इसको आप पलट दें इस तरह। तो ये सब दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह आपके साथ भी हो सकता है। तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिएगा, 2 की मदद से आप इसको पलट दें, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये फिर मतलब कि टूटने का डर है। और ये देखें कैसे क्रंची क्रिस्पी बेहतरीन से बड़े आराम से अब ये गोल्डन हो चुके हैं। आपने ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस ऊपर से जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए तो ये बेहतरीन तैयार है। ये तो काला गुलाब जामुन बन चुका है, और ये वाला जो है ये भी अच्छा बेहतरीन कलर आ गया इसका। तो थोड़ा सा नीचे से और सेके से निकालती हूँ। ये देखो ये परेशान करा, अब तुम ऐसे ही आ जाओ। तो ये हमारे हो गए थे। अब मैं डालती हूँ इसके अंदर मज़ीद जो बनाऊँगी कबाब। और कितने कबाब बनेंगे, अच्छे खासे कबाब बन गए थे इस क्वांटिटी के अंदर। तो अब हम बनाएंगे शामी कबाब। शुरू में मैंने आपको शामी कबाब ही बोले थे, और जब से मैं बना रही थी नेगेट साइज़ बना दिया था मैंने, नेगेट स्टाइल में। और यहाँ पर अब देखें शामी कबाब भी आप इस तरह गोल करके बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे ये भी, और बहुत अच्छे क्रंची क्रिस्पी ऊपर से हो जाएंगे। अगर आपको अंडा पसंद है तो बिल्कुल अंडा लगा लीजिए उसके ऊपर, आप फिर अंडे में डिप करें, फिर आप उसको ब्रेड ग्राम में डिप करें। खूब अच्छा सा ब्रेड ग्राम लगा के आप उसको इस तरह फ्राई कर लें, वो भी बेहतरीन लगेंगे, बल्कि और मज़े के लगेंगे। और यहाँ पर मैंने सोचा बस इसको डायरेक्ट फ्राई करते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर हमने अच्छा खासा डाला है इसमें, तो मज़ीद ज़रूरत नहीं है इसमें मुझे अंडे की। तो इसलिए अगर आप चाहें तो अंडा और ब्रेड ग्राम का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, और ख़ूबसूरती भी आ जाएगी और जायका भी मज़ीद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डाल दिए थे मैंने आलू और शकरकंदी के शामी कबाब। तो ये भी अच्छे बने थे। ये कह लें कटलेट्स हैं, जैसे आलू के कटलेट्स हम बनाते हैं उसमें हम चिकन डाल देते हैं और इसी तरह के सारे मसाले डाल देते हैं, लेकिन उसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालते, मैदा नहीं डालते, बाकी सारी चीज़ें डाल देते हैं। मैंने आलू के कटलेट्स की मेरे ख्याल से मैंने डाली हुई है वीडियो, नहीं तो मैं अभी बीच में फिर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीन करें उसे तो हम ऐसे ही रूखे खा जाते हैं, इतने मज़े के लगते हैं वो। और बस इंशाल्लाह ज़रूर उसकी एक रेसिपी ज़रूर दोबारा बनाऊंगी, जैसे कि सीज़न है, मौसम है, तो ये चीज़ें फ्राई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये देखें कबाब की शक्ल देखें माशाल्लाह कैसे गोल्डन निकले हैं, और आराम से ये पलट भी रहे हैं। ये फिर तंग कर रहा है इस चमचे को, ये फिर तंग कर रहा है। 2 आराम से, अगर इसको ज़्यादा नखरे हो रहे हैं तो भाई फिर अब मैं उठाती हूँ चिमटा, क्योंकि सारे औजार जो है वो मेरे सामने ही रखे हुए हैं। अब ये दो की मदद से मैं इसको उठाने की करूँगी, लेकिन ये 2 से भी नहीं है मान रहा भाई, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा है ये। अब इसके लिए मुझे चिमटा ही लेना पड़ेगा। ये देखो ज़रा नखरे देखें इन कबाबों के, इससे नहीं उससे नहीं इससे आएंगे। तो ये थे हमारे कबाब के नखरे। तो यकीनन आपको भी मज़ा आ रहा होगा इन कबाबों की नखरों से। तो ये इसलिए नखरे दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत मज़े के हैं। तो इन मज़े के भाई नखरे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने तोड़ना नहीं है, इनको बिखेरना नहीं है।
तो जिससे ये कहेंगे हमने उसी से इनको पलटना है और उसी से हमने इसको निकालना है। तो ये हमारे बेहतरीन से आराम आराम से कबाब तैयार हो रहे हैं। आँच जो है मैंने तेज़ नहीं रखी, बिल्कुल हल्की आँच रखी है। और आज आप कह रहे हो कि आज ये इतना क्यों लंबा बोलती चली जा रही हैं, वीडियो को तेज़ क्यों नहीं कर रही हैं। तो इसकी एक वजह है जो कि मैं आखिर में बताऊंगी कि क्या वजह है, मैं क्यों आज मैंने इतनी वीडियो को स्लो किया हुआ और इतना बोली चली जा रही हूँ। तो बस इसकी वजह मैं आपको आखिर में बताऊंगी। तो ये भाई आ जाओ कबाब साहब, आ जाओ। नहीं आ रहे, नखरे दिखा रहे हैं भाई। चिमटा पकड़ेगा इनको, क्योंकि चिमटा जो है पुराना औजार है, इससे रोटियां पकती रही हैं और ये पुराना औजार है। ये चिमटा जो है ना मेरी सास का है, यकीन करें। ये मेरी सास वाला चिमटा है जो अभी तक मेरे पास है, बिल्कुल बेहतरीन है, कोई टूटा फूटा नहीं है, मुड़ा टूड़ा नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन है। इसलिए ये डर गए कबाब मेरी सास के चिमटे से तो ये वजह है इसकी, क्योंकि भाई पुरानी चीज़ों का रोब होता है। तो ये चिमटा इसलिए मेरे पास है, तो ये इन चीज़ों के लिए अब मैं इस्तेमाल रखूँगी। जो नखरे दिखाएंगे ना उसी से चिमटे से काम करूँगी, तो वो फिर चिमटे से डर जाएंगे। तो जनाब अभी आ गया है दूसरा बेज शामी कबाब का। 3 हमने बना लिए थे, मज़ीद और इसमें कितने आएंगे ये देखते हैं। ये डाल दिया अब हमने दूसरा। अब मज़ीद कितने बचे हैं पीछे, मैं खाली बोल भी आपको दिखाऊंगी। अगर खाली हो गया हो तो आखिरी शायद बचेगा, आखिरी शामी कबाब ये आ गया इसके अंदर, तीसरा शामी कबाब। अब बॉल के अंदर है या नहीं अल्लाह जाने, अभी आप आगे देखिएगा वीडियो में। आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसके क्रंच नहीं निकले, यानी किनारों पे देख रहे हैं आप, तेल बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और मैंने फिर चिमटे को इस्तेमाल किया। मैंने कहा भाई तुम अब्बा हो इन सब के, तुम ही काम करो, ये तुमसे ही काबू में आ रहे हैं। आप ये देखें तेल कितना साफ़ है। ये कबाब की खूबसूरती है, जायका है। यकीन करें कि जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ना और मैदा डाला है, ये उसी की बाइंडिंग का कमाल है ये। तो इस तरह भी बना लें, अंडा लगा लें, ब्रेड क्रम्ब, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ। इसी तरह भी जिस तरह आपका जो दिल करता है आप उस तरह बना लें। बगैर अंडे के भी ये कबाब हैं। और किसी को जैसे गोश्त वाले कबाब होते हैं, उन्हें अंडों से एलर्जी होती है, तो इस तरह मतलब वो अंडे में डिप ना करें, वो कॉर्नफ्लोर में मतलब उसको डस्टिंग कर दें और उसके बाद वो तल लें। तो वो भी इसी तरह तलें जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी होंगे वो। तो यहाँ हमारे 3 कबाब मज़ीद और निकल कर आ गए थे। अभी देखें शायद और है या नहीं है। तेल देखें बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ तेल, और बिल्कुल भी इसकी छींटें नहीं निकली हैं कबाब की कि बिखर रहे हों या ज़र्रात निकल रहे हों। चलिए जी, एक कबाब और आ गया। अभी शायद कितने और कबाब हैं, 3 6 कबाब तो निकल आए, नैगेट्स भी हमारे निकल आए थे। इसके बाद देखते हैं कितना भी बचा है, और यकीनन ये आखिरी कबाब ही होगा। ये देखें, हाँ ये हमारा आखिरी कबाब था और बॉल हो गया था साफ़ बिल्कुल। तो तकरीबन इसके अंदर 6 7 8 शामी कबाब बने हैं, और मेरे ख़्याल से 4 नैगेट्स स्टाइल में जो हमने बनाए थे वो बने हैं। तो अच्छी खासी क्वांटिटी बन गई है इतने के अंदर। तो आप बढ़ा लें, कम कर लें, जितने आप आपकी फैमिली उस हिसाब से आप ये बना लें। और इसको आप ब्रेड के ऊपर बीच में रख के भी बच्चों को दे सकते हैं, इस तरह के कबाब बना के। सैंडविच बना लें, सैंडविच मतलब कि ब्रेड के बीच में रख के केचप लगा लें, बच्चों को इस तरह दे दें, बड़ों को दे दें। हल्की फुल्की भूख में अगर घर में ब्रेड पड़ी हुई, कबाब रखे हुए और इस तरह आप उनको दे दें। यकीन करें कल तो मैंने ये शामी कबाब जो थे ना ये वाले, क्योंकि 11 बजे हमारे 10:30 11 बजे गैस चली जाती है, और कभी उससे पहले भी चली जाती है। तो हुआ ये कि रात को लग रही थी भूख और गैस नहीं थी, तो ठंडा ही कबाब मैंने फ्रिज में से निकाला और वो खाया, पानी पिया और सो गई। तो ये है, ये देखें ज़रा, ये सारे हमारे शामी कबाब तैयार हैं। और बीच में डाल दिया था केचप ले लें या इमली की चटनी ले लें, जो आपको पसंद हो, हरी चटनी ले लें। और यहाँ पर जो है अब मैं खा के आपको दिखाती हूँ। यकीन करें ऊपर से ऐसा क्रंच की आवाज़ मुझे महसूस हुई खाते हुए, और अंदर से सॉफ्ट नरम, बिल्कुल जायके वाला। तो मज़ीद डिप करूँगी, मज़ीद खाऊँगी। तो यकीनन आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेकिन मैंने इतनी लंबी क्यों खींची इस वीडियो को, क्यों इतना आराम से तफसील से किया, इसकी वजह सिर्फ ये है
कि मुझे किसी ने कहा था कि 30 मिनट की वीडियो बनाएं, 30 मिनट की वीडियो बना लें और उसके बाद यूट्यूब पे डाल दें, क्योंकि इससे फिर मेरा वॉच टाइम जो है ना वो बढ़ेगा। तो इसलिए देखें, अल्लाह मालिक है। अपने चैनल को कामयाब करने के लिए तो ये भी मैंने कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच के बोलती रही और आपके लिए, ताकि आप बोर ना हो। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।